पढ़ रहे थे यहाँ पर सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे बताया कि डिस्क्रीट मूवमेंट होते हैं यहाँ पे। अगर कोई भी आपको शोल्डर का मूवमेंट करना हो, शोल्डर की पोजीशन, अगर आपको कोई हैंड फाइन मूवमेंट करना हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप शोल्डर का पोजीशन इस तरह रखोगे कि वो हैंड का मूवमेंट फाइन कर सके। तो अगर स्पेसिफाई तरह का मूवमेंट होता है तो ये पूरा का पूरी इमेज बनती है हमारी प्री मोटर कॉर्टेक्स में, और फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स की मदद से पूरा का पूरा प्लान होता है और देन सेंड इट टू द दिस प्री मोटर दिस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के लिए, ताकि इसका एक्शन हो। तो सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स का जो है वो यही फंक्शन है कि ये प्री मोटर एरिया के साथ मोटर प्लान बनाने में मदद करता है। जब कोई एक्शन ज़्यादा मुश्किल सा होता है, इसमें ज़्यादा फाइन होता है या फिर ज़्यादा थॉट्स चाहिए होती है, सो इन दैट कंडीशन सप्लीमेंट्री एरिया और प्री मोटर कॉर्टेक्स दोनों मिलके मोटर प्लान करते हैं, और दोनों को जो है डिस्क्रीट मूवमेंट और या फाइन मूवमेंट, ये सारी चीज़ों को लेने के लिए दोनों को साथ आना पड़ता है और दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है ताकि एक्शन परफॉर्म होता है। सो बाय गिविंग द मैसेज टू आपका ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को मैसेज जाएगा ताकि वो एक्शन अब हो जाए। तो अब दूसरी चीज़ होती है आपकी पोस्ट सेंट्रल मोटर एरिया। पोस्ट सेंट्रल मोटर एरिया जो रहता है, इसका जो ब्रॉडमैन एरिया होता है दैट इज़ 3 and 1। तो यहाँ पे क्या होता है ये कि ये इस चीज़ में क्या होता है कि ये लर्न रिस्पॉन्स के लिए काम आता है। क्या होता है कि जब भी कोई भी आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ को करते हुए देख रहे हो, कोई इंसान को कोई चीज़ करते हुए देख रहे हो, तो आप क्या होता है वो चीज़ आपके में स्टोर हो जाती है। अब जब भी फ्यूचर में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी करने की, तो आप पहले से आपको पता होगा कि वो कैसे हुआ था, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक अगर आपको जाहिर सी होती है, जब आप खाना खाते हो या पानी पीते हो तो आप राइट हैंड से पानी पीते हो, तो ये नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा या बहुत कुछ करना है, ये हम सब कॉन्शियस लेवल पे भी करते हैं। तो यही काम होता है हमारा पोस्ट सेंट्रल मोटर एरिया में। ये चीज़ें हमें ऑलरेडी स्टोर होती है, तो हमें ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक चीज़ ये होती है इसके अंदर। हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से वो 30% जो है पूरी की पूरी फाइबर्स इसके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और प्री मोटर कॉर्टेक्स में 30 जाते हैं, जबकि सप्लीमेंट और जो पोस्ट है दोनों के मिला के 40% जाते थे। ऐसे करके पूरा 100% हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। अब ये एक चीज़ आती है ब्रोकाज एरिया। अलग अलग एरियाज होते हैं, तो ये क्वेश्चन अभी आता है आपका पीजी में भी शायद आया ही था। तो ये एरिया क्या होता है कि अगर ये एरिया हेल्प करता है हमें फ्रेजेस बनाने में, सेंटेंस बनाने में, बात करने में, बोलने में, ताकि हम लोगों को बताएं। लेकिन क्या होता है कि जब जो कभी कभी जो लोग सोचते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं, वो हम बोल नहीं पाते। तो अगर इस एरिया का लीजन हो जाता है तो इंसान सोचता तो है कि हाँ ये है, अब इसको बोलना है, इसको बताना है, तो क्या होता है वो प्रेजेंट नहीं कर पाता सही से। और वो अगर कोई भी लीजन होता है इस एरिया में, तो आप देखते हैं बहुत सारे लोग हकलाते हैं, उनके जहन में वो चीज़ होती है, उनको मालूम है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, लेकिन वो नहीं बोल पाते। तो ब्रोकाज एरिया जो है वो उसमें लीजन होता है। तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ें, उसके मोटर एप्रेसिया भी एक टर्म होता है जो कि है ना बात करने में, प्रेजेंट करने में इम्पॉर्टेंट है। ये जैसा मैंने टर्म बताया मोटर एप्रेसिया, ये टर्म देख लो, क्योंकि अगर हम इतना अंदर जाएंगे न्यूरो एनाटॉमी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मोटर एप्रेक्सिया जो है कि अफेक्ट करता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ को, कोऑर्डिनेशन और जो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम जो भी हम इनएबिलिटी हो जाती, इंसान जो है इनएबिलिटी हो जाती है टू परफॉर्म फुल मूवमेंट्स और एक्शन। जो वो सोच रहा है, वो डिज़ायर कर रहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाता, कुछ भी हो जाता है, पर्पसलेस मतलब एक्शंस हो जाते हैं। तो डिफ़िकल्टी और इनएबिलिटी टू परफॉर्म पर्पसफुल मूवमेंट और एक्शन डिस्पाइट हैविंग द डिज़ायर एंड फिजिकल, उसके पास फिजिकल एबिलिटी भी है, डिज़ायर भी है, लेकिन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका मोटर एप्रीजिया जो है उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन हो चुकी है। अब इसके कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि किसी को स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन इंजरी हो जाती है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ हो जाती है, जैसे अल्जाइमर या पार्किंसंस में देखते हो आप कि वो जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में भी होता है, ऐसे एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच भी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं
और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं एप्रेक्सिया के, कि कभी कभी हम मोटर एक्शंस को सही से नहीं कर पा रहे, कभी कभी हम प्लानिंग एक्शंस सही नहीं कर पा रहे, कभी कभी हम प्रिसाइज मूवमेंट जो है। तो आइडियो मोटर एप्रेक्सिया जिसमें डिफ़िकल्टी ट्रांसलेटिंग आइडिया इनटू मोटर एक्शन, मोटर एक्शन में जो हमारे आइडियाज़ है वो नहीं आ रहे, तो इसको आइडियो मोटर बोलते हैं। आइडिएशनल एप्रेक्सिया यानी कि डिफ़िकल्टी कंसेप्चुलाइजिंग एंड प्लानिंग एक्शन, जो कॉन्सेप्चुअल और प्लानिंग एक्शन है उसके अंदर बहुत जो है परेशानी होती है। और लिम्ब काइनेटिक एप्रेक्सिया होता है कि जिसमें डिफ़िकल्टी विद प्रिसाइज मूवमेंट्स भी नहीं कर पा रहा। तो ये क्रॉस तो बता ही दिए, स्ट्रोक है आपका, न्यूरोजेनरेटिव डीजेनरेटिव डिसीजेज जैसे अल्जाइमर्स हैं, तो ये सारी चीज़ इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये टर्म आप याद रखना, मोटर एप्रेक्सिया। एक चीज़ और है जो कि है आपका, ये क्वेश्चन आता है लेटरल मोटर सिस्टम, ये वाइवा में क्वेश्चन आता है कि कॉर्टिकोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल, ये बोथ ट्रैक जो है वो लेटरल इन द लेटरल उसमें जाते हैं। तो ये एक इसमें आता है कि क्वेश्चन जो था इसका ये था कि लेटरल मोटर सिस्टम ऑफ द कॉर्ड जो है वो क्या होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल जो फाइबर है हमारा और जो रिब्रो स्पाइनल फाइबर है वो दोनों जाके वो जो है ट्रैवल करते हैं इन द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये दोनों एक मेडुला से आ रहा है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के ऊपर से आ रहा है, दोनों जाके आपस में मर्ज हो जाते हैं और फिर फॉर्म कर लेते हैं सेम पैसेज। तो अगर इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर डैमेज टू दिस सिस्टम कैन रिजल्ट इन मोटर डिफिसिट, वीकनेस और पैरालिसिस भी हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी वजह से हुआ है। इसको ख़त्म करके हम थोड़ा बेसल गैंग्लिया के रीजन देख लेते हैं, सिर्फ क्योंकि हम सिर्फ क्लिनिकल बेस पे ही पढ़ रहे हैं, हम पूरा का पूरा अंदर न्यूरो एनाटॉमी में नहीं जा रहे। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट बेसल गैंग्लिया की क्या रीजन है। बस इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि पार्किंसन डिसीज़ से रिलेटेड और हंटिंगटन डिसीज़ जो भी डिसीज़ हैं इसके अंदर लीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।